दोस्तों आज मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हर प्रश्न में आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया गया है, जिससे आप अपना आंसर कमेंट में भी दे सकते हैं। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताते हैं सरकारी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो दोस्तों ये आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। बीकर मूलतः होते हैं। ऑप्शन 1 वसा, दूसरा है शर्करा, तीसरा है विटामिन और लास्ट ऑप्शन है प्रोटीन। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा सही है, प्रोटीन। तो दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है कि यह एक कार्बनिक पदार्थ है, दूसरा यह एक ऊर्जा प्रदान करता है, तीसरा यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, लास्ट ऑप्शन यह रासायनिक प्रतिक्रियाओं से होकर गुजरता है। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, यह एक अकार्बनिक पदार्थ है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन नली की दीवारों को संकुचन और प्रसारण को गति कहा जाता है। ऑप्शन 1 जहर संबंधी, दूसरा है क्रमाकुंचन और तीसरा ऑप्शन है अनुशीतलन और लास्ट ऑप्शन है दोलनी। तो दोस्तों आपका इस टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, क्रमानुकुंचन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। भोजन प्रायः किसमें पचता है? ऑप्शन 1 यकृत, दूसरा पेट और तीसरा ऑप्शन है छोटी आंत और लास्ट ऑप्शन है बड़ी आंत। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है, छोटी आंत। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। सिमोइड कोलन किसका भाग है? ऑप्शन 1 छोटी आंत, दूसरा है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है अंडाशय और लास्ट ऑप्शन है बड़ी आंत। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, बड़ी आंत। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी? ऑप्शन 1 G.L. हचिनसन, दूसरा है अर्नस्ट हेकेल और तीसरा ऑप्शन है ह्यूगो डी ब्रिज और लास्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। बिल्कुल सही है, अर्नस्ट हेकल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? ऑप्शन 1 जिंक, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है लोहा और लास्ट ऑप्शन है पोटास। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, जिंक। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? ऑप्शन 1 सीसी पार्क ने, दूसरा है JNL जेफर्स ने, तीसरा है एल जाबलर ने और चौथा है जोसेफ फोरियर ने। तो आपके पास केवल 5 सेकेंड। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है, जोसेफ फोरियर ने। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन 1 रबर, दूसरा है पारा, तीसरा है पॉलीथीन और लास्ट ऑप्शन है प्लास्टिक। तो दोस्तों आपका कमेंट करने का टाइम भी रहा ये। दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला सही है, रबर। तो मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। ऑप्शन 1 प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिन, तीसरा है फ्रुक्टोज, लास्ट ऑप्शन है सुक्रोज। आपका टाइम स्टार्ट हुआ दोस्तों अब। ऑप्शन नंबर पहला सही है, प्रोथ्रोम्बिन। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्त प्लेटलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? ऑप्शन 1 उनमें प्रमुख अभिकेंद्र होते हैं, दूसरा ये फोगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं, तीसरा है इन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, लास्ट ऑप्शन है उनमें हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट होता है। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, उन्हें थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है? ऑप्शन 1 जीवाणुओं को नष्ट करना, दूसरा है रक्त अल्पता को रोकना, तीसरा है लौह को उपयोगी बनाना, लास्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो दोस्तों आपके पास केवल 5 सेकेंड। आपका कमेंट करने का टाइम स्टार्ट हुआ दोस्तों अब।
सही है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? ऑप्शन 1 निकेल, दूसरा है लोहा, तीसरा ऑप्शन है कॉपर और लास्ट ऑप्शन है जिंक। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ अब। दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, लोहा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। रक्त का लाल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन 1 साइटोक्रोम, दूसरा है हीमोग्लोबिन, तीसरा है क्लोरोफिल और लास्ट ऑप्शन है हीमोसाइनिन। दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट हुआ ये। ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए।